जयपुर से खबर, जहां जयपुर ग्रामीण के चौमू से बड़ी खबर ये आ रही है कि तनाव के बाद चौमू में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मस्जिद के बाहर दरअसल पत्थर हटाने पर यह विवाद शुरू हुआ था। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव से आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। आपको ये भी बता दें कि सहमति से ही मस्जिद के बाहर के पत्थर हटाए गए थे, लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा इसके बाद कि वहां पर एक समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया। जो वहां पर जेसीबी की मशीन पहुंची थी उसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हालात काफी तनावपूर्ण यहां पर हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी सहमति थी, बातचीत करने के बाद ही मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान वहां पर समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस पर पथराव किया और जो पत्थर हटाने का काम वहां पर जेसीबी की मशीन कर रही थी उस पर पथराव किए गए। इसमें काफी पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए, हालात को वहां पर तनावपूर्ण होने से बचाने के लिए वहां पर भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और जो लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ा भी। उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। सुशांत, काफी तनावपूर्ण माहौल वहां पर बन गया और ऐसी स्थिति में कहा यह भी जा रहा है कि पहले परमिशन ली गई थी, बातचीत के बाद ही मस्जिद के पास से पत्थर हटाए जा रहे थे। हुआ क्या था, फिलहाल क्या स्थिति, क्या माहौल वहां पर है? जयपुर कमिश्नरेट का हिस्सा है चौमू जो इलाका, और वहां पर 45 साल पुराना एक मस्जिद का स्ट्रक्चर है जो बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। तो दिक्कत ये आ रही थी कि वहां पर ट्रैफिक समस्या दिन बन जाती थी और पुलिस और वहां के स्थानीय जो लोग हैं उस इलाके के मुस्लिम समुदाय के, उनके साथ बातचीत में सहमति बनी कि इन पत्थरों को हटाया जाए। चूंकि मस्जिद को लेकर कोर्ट का स्टे है, मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता और ऐसी कोई मंशा पुलिस के मुताबिक थी भी नहीं। और ये कार्रवाई हटाने के बाद वहां के लोगों ने उस मस्जिद के चारों तरफ रेलिंग बनाना शुरू कर दिया और इसी के चलते रात को पुलिस ने जब रेलिंग हटाने की कोशिश की तब फिर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, टकराव की स्थिति बनी। सुशांत, आपके पास वापस लौट रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस मामले में 40 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। पथराव के आरोप में 40 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है, तो पुलिस ने एक्शन भी लिया। 40 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चौमू में जो तनावपूर्ण माहौल बना मस्जिद के आसपास से पत्थर हटाने को लेकर हमारे सहयोगी सुशांत हमें जानकारी दे भी रहे हैं कि इन पत्थरों की वजह से वहां पर ट्रैफिक की समस्या होती थी। बाकायदा पूछकर, परमिशन लेकर इन पत्थरों को वहां से हटाया जा रहा था, जिस दौरान ये हालात वहां पर बने। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं बता रहा था कि वहां पर जब रेलिंग को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तब फिर लोगों ने पुलिस के साथ जो है टकराव की स्थिति बन गई और पुलिस पर पथराव हुआ। दोनों तरफ से आमने सामने की स्थिति बनी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई है और उसके बाद इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएसी की टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी गई है। 4 पुलिस थानों का जाब्ता है और अब से कुछ देर पहले वहां पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की लीडरशिप में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं और करीब 40 लोग, जैसा कि अभी वहां के स्थानीय नेता, भाजपा के नेता रामलाल शर्मा बता रहे थे कि 40 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने इस माहौल को बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा की और जो लोगों को उकसा भी रहे थे और पुलिस पर जिन्होंने पथराव भी किया। तो फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में है। समाज के लोगों के साथ पुलिस फिर से बात करेगी, कोशिश करेगी और एक कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो। जी सुशांत, बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि जो समाज के, समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके जो लोग हैं उनसे पूछकर ही, बातचीत कर ही और उनकी सहमति से ही इन पत्थरों को हटाया जा रहा था। फिर किस बात को लेकर वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग इसको लेकर की गई थी, जो इतनी संख्या में लोग वहां पर अचानक से इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी की, हंगामा किया? देखिए, ये विवाद करीब 45 साल पुराना है और पुलिस की एक लंबी प्रक्रिया बातचीत की चली समुदाय के लोगों के साथ कि पत्थरों को हटा दिया जाए ताकि वहां का रास्ता सुगम हो सके। और पुलिस थाने में पुलिस के अधिकारियों के साथ जब सहमति बन गई उसके बाद फिर एक्शन लिया गया था। लेकिन आरोप ये है समुदाय विशेष के लोगों का, मुस्लिम समाज के लोगों का, कि
पुलिस ने फिर मस्जिद को हटाने की बात कही। और अब से कुछ देर पहले एनडीटीवी से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा भी कह रहे थे कि पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब रेलिंग लगाने के बाद पुलिस ने रेलिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि समाज के लोग चाह रहे थे कि उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए रेलिंग लगा के, पुलिस ने कहा कि नहीं, रेलिंग आप नहीं लगा सकते हो। और इसी बात को लेकर फिर जो है हालात बेकाबू हो गए। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद की, आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। पुलिस कर्मियों को जो चोटें आई है उनमें एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर भी है। और फिलहाल वहां पर सभी आला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, समाज के लोग हैं, कांग्रेस भाजपा के नेता वहां पहुंच गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए। जी, और बिल्कुल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है कुछ वक्त के लिए। सुशांत, बताया ये भी जा रहा है कि जब इतना हंगामा वहां पर हुआ था, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो कुछ वक्त के लिए उस रूट से ट्रैफिक सेवा भी बाधित रही थी। क्या अब ट्रैफिक रूट वहां पर सामान्य है, सब चीजें सामान्य हो चुकी है, अंडर कंट्रोल है? देखिए, अभी दुकानें बाजार नहीं खुले हैं उस इलाके में जहां पर ये तनाव हुआ है। और ट्रैफिक व्यवस्था उस तरीके से अभी परेशान करने वाली नहीं है, सामान्य है, सुचारू है। उस इलाके को छोड़ दिया जाए बाकी जगह पे चोमू। और ये चूंकि जयपुर से सटा हुआ इलाका है, बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत देर तक बाधित नहीं किया जा सकता। कुछ देर के लिए परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब हालात धीरे धीरे पुलिस कोशिश कर रही है कि सामान्य की तरफ बढ़े। सुशांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी जयपुर से हमें जानकारी दे रहे थे सुशांत पारिक की 40 लोग अभी इस मामले में हिरासत में भी लिए गए हैं। अभी स्थिति पूरी तरीके से वहां पर ये नहीं कही जा सकती है कि मामला कंट्रोल में है, शांत है। हालांकि पहले से थोड़ी सी बेहतर जरूर वहां पर स्थिति हुई है। पुलिस का कड़ा पहरा है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देखिए, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश इसको पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो विवाद है वो केवल रास्ता खोलने का नहीं था, रास्ता खोलने के अलावा वहां पर एक पुलिस चौकी रखी जानी थी, उसको लेकर के विवाद था। वहां पर पुलिस चौकी रखी गई, जिसके बाद में समझाइश हो चुकी थी। 45 साल से पूरा विवाद था, लेकिन समझाइश होने के बाद में जो समुदाय के लोग थे, जो बड़े नेता थे, उनके साथ में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार वार्ता के बाद में जो समझाइश है वो कर ली थी। एक समझौता हुआ था, उसी के तहत वो स्ट्रक्चर वहां से हटाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। समझाइश का जो दौर है वो जारी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी का कोई नुकसान हुआ है, असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल है और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है और लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर, और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफी खुशी है। और ये देखिए, एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहां से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथरा हुआ है। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है
उसको कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तो जो भी इसमें शामिल रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो जांच अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनका कहना था और जांच इस मामले में की जा रही है। फिलहाल स्थिति काबू में है और शांत है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की भी प्रतिक्रिया आई। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से चोमू के अंदर घटना घटी है, 6 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ उपद्रवी लोग इस प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में सबका विश्वास जीतकर विकास चल रहा है, ये सुशासन का राज, भाजपा का शासन जब से चल रहा है, शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक इस प्रदेश का विकास हो रहा है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव की, बिना किसी तुष्टीकरण के राजस्थान सरकार निरंतर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वो जो विषय आया है, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, आधिकारिक जानकारी मेरे पास भी पूरी नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि उस स्थान पर कोई स्टे लगा हुआ है। स्टे के बावजूद कुछ उपद्रवी लोगों ने वहां आकर पत्थर डाल दिए, एंगल्स गाड़ दिए और उसको कब्जा करने का प्रयास किया। प्रशासन जो है वो आप हम सबकी सुरक्षा के लिए, पुलिसकर्मी, प्रशासन आपकी सेवा के लिए, उन पर इस प्रकार का कोई करना ठीक नहीं है। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती तो रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये प्रदेश सबके साथ। वहाँ पे अभी धारा 144 लागू कर दी गई है महाराज जी, और अभी भी जो हमारी पुलिस मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में इस प्रकार के उपद्रवी लोगों का पक्का इलाज हो गया है। तो आप निश्चिंत रहें, चोमू क्षेत्र में कहीं भी या प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के उपद्रवियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की हरकत करने का प्रयास करेगा, प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, तो वो ये मानो कि वो कटघरे के अंदर होगा। और इस पूरे मामले को लेकर जयपुर के आईजी राहुल प्रकाश का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सर, कैसे कार्रवाई की जा रही है अभी, क्या शांति व्यवस्था के लिए? अभी तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल, है ना? क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है, डिटेन भी किया जा रहा है। जिन लोगों से पूछताछ की जानी है, जो लोग यहाँ पे आसपास के थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो चश्मदीद वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। फ्लैग मार्च इस वक्त फिलहाल निकाला जा रहा है। स्थिति अभी तक पहले से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में तो नहीं कही जा सकती है। जो हालात हैं, जो बता रहे हैं अभी जांच अधिकारी और हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अब मामला कंट्रोल में है। धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फ्लैग मार्च पुलिस का वहाँ पर चल रहा है और 40 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ और लोगों को भी से भी वहाँ पर पूछताछ जारी है। पुलिस का ये कहना है कि हंगामा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें, ये वहीं की तस्वीरें हैं जहाँ से कुछ देर पहले जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था। समुदाय विशेष के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे